नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये जो कहानी या फिर ये जो घटना घटी है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची कहानी, सच्ची घटना है। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये कहानी किसी ने भी सेंड नहीं की है। ये कहानी खुद मेरे दोस्त के साथ घटी थी, यानी ये जो घटना है मेरे दोस्त सुमित के साथ खुद घटी थी। जी हाँ दोस्तों, और इस घटना को घटे हुए आज करीबन 3 साल हो चुके हैं। तो इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है दोस्तों। हम 3 दोस्त थे। सुमित जो था वो हमारा दोस्त बाद में बना था। पहले मैं और एक दोस्त था जिसका नाम दिनेश था। हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे और हमने स्कूल में ही पढ़ाई की थी। और जब हमारी पढ़ाई पूरी हुई तो हम दिल्ली के एक फ्लैट में रहने चले गए। वहाँ पर हमारा काम था एनिमेशन सीखना या फिर किसी कंपनी में जाकर कुछ भी, मतलब यानी कि सब कुछ इंटरनेट से रिलेटेड होता था जो भी हम सीखते थे। तो ऐसे ही हम वहाँ पर दिल्ली के फ्लैट में रहने लगे थे और हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और हमारी वहाँ पर एनिमेशन सीखते सीखते एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई थी जो एनिमेशन का काम करती थी। इंटरनेट के द्वारा ही कुछ भी सूचित किया जाता हो या फिर कुछ भी जानकारी देनी हो, इंटरनेट के थ्रू ही सब कुछ किया जाता था। और दिनेश और मैं जब वहाँ दिल्ली फ्लैट में रह रहे थे, वहाँ पर एक लड़का और था, सुमित था, जो कि फ्लैट का मालिक था और वहीं पर वो रहता था। वो भी एनिमेशन का ही काम करता था। जब हमें पता चला कि वो भी एनिमेशन का काम करता है तो हमारी दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी और हम तीनों दोस्त मिलकर अच्छे से वहाँ पर रहने लगे थे। लेकिन जो सुमित था वो फ्लैट का मालिक था। लेकिन धीरे धीरे हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि हम तीनों इकट्ठे रहने लगे थे, साथ ही सोना, साथ ही उठना बैठना। और फिर उसके बाद सुमित ने हम लोगों से किराया लेना भी बंद कर दिया था उस फ्लैट का। और हम तीनों कोई भी बातें करते या फिर कुछ भी कोई काम करना हो तो हम इकट्ठा ही करते थे। और वो जो कंपनी की जॉब थी दोस्तों, वो वहीं पर बैठे बैठे ऑनलाइन का ही काम था। यही कंपनी में कुछ ऑनलाइन चढ़ा देना, फाइल फॉर्मेट कर देना, किसी भी चीज़ का एनिमेशन बना देना, करीब ही कुछ कर देना। ऐसे हम तीनों का यही काम रहता था और हमारी जॉब भी अच्छी चलती थी। और जो दोस्तों, मैं दिल्ली का रहने वाला था और जो दिनेश था वो उत्तराखंड का और जो सुमित था वो इलाहाबाद का था। तो ऐसे ही वो दिल्ली में फ्लैट उसका था दोस्तों सुमित का, वो वहाँ पर उत्तराखंड से वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। और क्योंकि उनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था, उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम भी नहीं होती थी और इस तरह से सब कुछ अच्छा चल ही रहा था। तब हम एक दिन रात को तीनों वहीं पर फ्लैट में बैठे हुए थे तो ऐसे ही कुछ हॉरर बातें करने लगे, हॉन्टेड जैसे, कि तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है या फिर वैसे हुआ है। तो बहुत सी बातें हम आपस में करते हैं, तो हम करते ही रहते हैं। रात के करीबन 11 बज चुके थे और हम सोते भी नहीं हैं। तभी रात के 11:30 बजे हम फ्लैट से बाहर निकलते हैं और मार्केट में कुछ खाने के लिए जाते हैं। उस दिन हम बातों में इतने मगन थे कि हमें कुछ भी नहीं पता था कि टाइम कब निकल रहा है और कैसे कब हो रहा है। तो हम तीनों मार्केट जाते हैं और वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे समय बदलता जा रहा था, यानी समय था जो निकलता जा रहा था और धीरे धीरे दिवाली भी करीब आ रही थी। तो हम सुमित को सारी बातें बताते हैं कि भाई हम दोनों को अब घर जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत काम भी रहता है और तू तो यहीं रहता है, तू तो आराम से रह लेगा और अपना काम करता रहे, ये एनिमेशन का जो कंपनी ने बताया है और जो भी काम है। तो हम सारी बातें उससे सुमित से कर लेते हैं और हम अपने घर आ जाते हैं, यानी कि मैं और जो दोस्त था दिनेश वापस घर आ जाते हैं। तभी जो सुमित था उस फ्लैट में अकेले रहने लगा था और अपने एनिमेशन का काम करने लगा था। और धीरे धीरे 3 से 4 दिन सुमित के अच्छे गुजरते हैं। फिर पता नहीं रात को सुमित को क्या होता है कि रात को करीबन 1:30 बजे के आसपास सुमित को एक सपना आता है। जैसे ही वो सो रहा है और रात को करीबन 1:30 बजे उसे ऐसे लगता है कोई जो उसका घर है उसका दरवाज़ा कोई खोल रहा है और धीरे धीरे कोई, मतलब ऐसे घसीट पसीट के उसके पास आ रहा है। सुमित को ऐसा महसूस होता है और सुमित को धीरे धीरे काफ़ी डर सा लगने लगता है। और सुमित ऐसे ही, मतलब लेटा लेटा था, घबरा रहा था, हाथ पैर काँप रहे थे और सुमित की आंखें भी नहीं खुल रही थी। सुमित काफ़ी डर जाता है और उसे ऐसा दिखता है कि कोई एक औरत जो बूढ़ी सी, बड़े बड़े बाल और उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसके बिल्कुल सामने आ गई है। वो जैसे ही बेड से उठता है
जो उस बूढ़ी के बाल थे वो उसके मुंह पर ऐसे गिरे हुए हैं, आधे बाल सुमित के ऊपर आधी उस औरत के ऐसे ढका हुआ है और सुमित लगातार उसकी आंखों में देख रहा है। सुमित जब जब उसकी आंखों में देखता है सुमित को डर का एहसास होता है और सुमित की एकदम से आंखें खुलती हैं। सुमित जहाँ पर सोया हुआ था सुमित की एकदम से आंखें खुलती हैं और सुमित एकदम से उठता है। वो दरवाजे की तरफ देखता है, दरवाज़ा बिल्कुल बंद था और सुमित को कुछ भी नहीं लगा था। और वहाँ पर जो सुमित को जो सपना आया था वो देखकर सुमित काफ़ी डर गया था। और इस कारण से दोस्तों सुमित को फिर से नींद नहीं आती है। पूरी रात सुमित को जग के ही गुजारनी पड़ती है। सुमित काफ़ी डर जाता है और सुमित इन बातों से काफ़ी परेशान हो जाता है। और करीबन 3 से 4 दिन सुमित के साथ ऐसा रोज़ होने लगा था और सुमित भी काफ़ी ज़्यादा डरने लगा था, क्योंकि जब भी सुमित रात को सोने जाता तो उसे ऐसे ही रात के करीबन, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, रात के 1:30 बजे ही सुमित के साथ बिल्कुल ऐसा होता था। सुमित जब जब ये सोचता काफ़ी घबरा जाता। ऐसे ही सुमित को 5 से 6 दिन हो गए थे। ये एक ही सपना कंटिन्यू सुमित को बार बार आ रहा था और सुमित इस सपने को लेकर काफ़ी परेशान था। और उसने ये बात मुझे और दिनेश को भी बताई थी। फिर उन्होंने कहा कि यार ऐसा होता रहता है, नॉर्मल बातें हैं। तो सुमित भी इग्नोर करता है। लेकिन करीबन 10 से 12 दिन गुजर जाने के बाद ये घटना जब सुमित के साथ रोज होने लगी थी, तो सुमित जैसे ही सोने के लिए जाता तो उसे लगता है कि कोई दरवाज़ा खोल रहा है और कोई घिसिट पिसिट के उसके पास आ रहा है। और सुमित जैसे ही आंखें खोलता उसे कुछ भी नज़र नहीं आता था, ना ही वो बूढ़ी औरत नज़र आती थी और ना ही कुछ वो दरवाज़ा खुला मिलता था। सुमित इस बात से काफ़ी परेशान रहने लगा था और धीरे धीरे 15 से 20 दिन इसके लिए गुजर जाते हैं और सुमित को ढंग से नींद आना कमज़ोर हो गया था और सुमित को नींद भी नहीं आने लगी थी और सुमित काफ़ी डर डर कर उस घर में रहने लगा था। यानी जो दिल्ली का फ्लैट था वहाँ पर सुमित डर डर के रहने लगा था और सुमित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, कैसे इस समस्या से हल निकलूँ। तो सुमित एक दिन इन चीज़ों से काफ़ी परेशान हो जाता है और मुझे और दिनेश को फ़ोन करता है। कहता है कि यार बार बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है और कंटिन्यू 12 से 15 दिन हो गए मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही होता जा रहा है, बताओ यार मैं क्या करूँ। सुमित इन चीज़ों से परेशान फ़ोन करता है तो हम भी उसे बताते हैं कि ये स्लीप पैरालिसिस होता है, जो कि हमारे साथ भी बहुत हुआ था। जो कि दोस्तों आशीष जो उसका दोस्त है यानी मैं, तो मेरे साथ भी मैंने बताया कि मेरे साथ भी बहुत बार हुआ था, करीबन 2 महीने कंटिन्यू हुआ था। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ था जैसे ही मैं सोने जाता था कोई गुंडे उंडे आते थे और बंदूक निकालते थे और मुझे मारने को दौड़ते थे। मैं हंसते हंसते ये सारी बातें बता रहा था और सुमित भी इन बातों को लाइटली ले रहा था कि उसे लगता होगा ऐसा ही हो रहा होगा। लेकिन सुमित को बहुत ही ज़्यादा पीड़ा उठानी पड़ रही थी। सुमित को असल में तो बहुत डर जो होता है, डर जो भी है बिल्कुल सामना करना पड़ रहा था। हमने जो सुमित को बताया सुमित भी थोड़ा सा लाइटली हुआ, लेकिन सुमित ज़्यादा देर इस दिन को झेल नहीं पाया। सुमित ने कंटिन्यू कहा कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, तो अब मैं क्या करूँ। अब सुमित जैसे ही रात को काम करता तो ऐसे ही सुमित के साथ डेली होता था। तो सुमित ने अब दिमाग लगाया कि जैसे ही मैं और दिनेश तो अपने घर आए हुए थे, तो सुमित सोचता है कि अब कभी भी रात में नहीं सोऊंगा। जो भी काम है मेरा, जो भी एनिमेशन का कंपनी के लिए जो भी करना है, दिन में ही पूरा काम ख़त्म करूंगा। यानी कि दिन में ही काम करूँ, यानी सॉरी दोस्तों, दिन में पूरे दिन सोऊंगा और रात का जो भी एनिमेशन कंपनी का काम है रात को करूँगा। तो सुमित ये काम डेली करने लगता है। करीबन 1.5 से 2 महीने गुजर जाते हैं। हम भी अपने घर आए हुए थे, तो हम जैसे ही सुमित को फ़ोन करते हैं कि भाई तुम्हें दोबारा फिर से ऐसे सपने तो नहीं आते जो स्लीप पैरालिसिस होते हैं, किसी को डराते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो सुमित कहता है कि नहीं भाई, अब मुझे ऐसा कोई सपना नहीं आता, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मेरी तबीयत भी ख़राब नहीं रहती है। सुमित ने जब ये बातें हमें बताई तो हम काफ़ी ज़्यादा खुश हुए कि अच्छा हुआ कि सुमित बच गया, क्योंकि हमें भी ये सपने एक समय पर बहुत ज़्यादा आते थे। तो जब हम सुमित के पास अपनी छुट्टी ख़त्म करके वापस अपने फ्लैट पर गए, तब सुमित से हमने ज़्यादा बातचीत की। तब सुमित ने बताया कि भाई अब जो सपने इसीलिए आने बंद हो गए क्योंकि जो भी काम है कंपनी का, एनिमेशन का, करीबी का, जो भी काम मुझे करना पड़ता है, मैं सारे काम रात को ही करता हूँ और दिन में पूरे दिन सोता हूँ। तब से मैंने ठान लिया कि मैं कभी भी रात को मतलब सोऊंगा नहीं, पूरे दिन काम, पूरी रात काम करूँगा और दिन में सो जाऊँगा। जब सुमित ये बातें हम तीनों को बैठे थे जब फ्लैट पर बताता है और सुमित कहता है कि भाई यदि मैं अब भी रात में सो जाऊं तो मेरे साथ आज भी ऐसा हो सकता है, जो कि काफ़ी अजीब है। सुमित ने ये सारी बातें और हमें बताई और सुमित इस चीज़ के लिए टाइम भी देखता था
जब सुमित को रात में वो सपने आते थे वो हमेशा अलार्म की जो घड़ी है उसे अपने पास रखता था और उस घड़ी को देखता था। जब भी वो घड़ी को देखता उस बुरे सपने को आते वो देखता कि घड़ी में वही समय 1:30 बजे का समय हुआ था और सुमित को वही समय पर सपने आते थे। सुमित ने ये सारी बातें हमसे शेयर करी फ्लैट पर आकर। हम जैसे ही फ्लैट पे गए तब ये सारी बातें शेयर की थी और हमें सब कुछ बताया। और उसने कहा कि जब भी मैं रात को सोने जाता था तो अपने फ़ोन है उसका फ़ोन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता था। यानी कि मेरे साथ रात को 10 से लेकर सुबह 7 बजे तक क्या होता है ये सारी घटनाएं करीबन 12 से 15 दिन मैंने रिकॉर्ड की थी। तो हम भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए थे कि ऐसा क्या होता है यार रिकॉर्डिंग में, चलो हम भी सुनते हैं। तो हम दोस्त तीनों बैठ गए, मैं, दिनेश और सुमित वहीं पर फ्लैट में रिकॉर्डिंग सुनने लगी। और क्योंकि जो मेन घटना थी वो सुमित के साथ रात को करीबन 1:30 बजे ही होती थी तो हम सब ने 1 से 2 बजे की रिकॉर्डिंग निकाली। तो हमने जब उस रिकॉर्डिंग को सुना तो हमारी रूह तक काँप गई थी। वो रिकॉर्डिंग इतनी डरावनी थी कि सच में ऐसा लगता था कि कोई गेट को खोलता है और कोई घर के अंदर घुसता है और हमारे सामने आ जाता है, यानी सुमित के सामने आ जाता है। जब ये रिकॉर्डिंग हमने सुनी तो हमारी रूह तक काँप गई थी। और यदि इच्छा है तो दोस्तों मैं भी आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग सुनाना चाहूँगा। जल्दी से अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुने। Edwin Jenner. तो दोस्तों ये थी वो रिकॉर्डिंग जिसने सबको मतलब हमने जब सुना था तो हमको डरा दिया था। और ये जो दोस्तों जो बूढ़ी औरत की बातें बता रहा हूँ ये वहाँ पर काफ़ी लोगों को दिख चुकी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये बहुत से लोगों को, यानी कि कोई अमेरिका में रह रहा है उसको भी ये औरत दिख सकी है, कोई दिल्ली में, कोई अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, ये जो भी वहाँ पर लोग से होते हैं बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। सभी लोगों की सबसे भयंकर बात तो यही है दोस्तों कि एक ही औरत यानी एक जगह दिख जाए तो बात अलग है, लेकिन सभी लोगों के सपने में ऐसा दिख जाए बहुत ही बड़ी बात है। और सबको काफ़ी डर लगने लगा था। काफ़ी लोगों ने ये हमने इंटरनेट पर भी सर्च किया था, इसके लिए काफ़ी उत्साहित बातें निकल कर आई थी और काफ़ी लोगों को डरा दिया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है, जो मेरे दोस्त सुमित के साथ घटना घटित हुई थी। और ये बिल्कुल कहानी सच्ची है दोस्तों। यदि सुमित मुझे नहीं बता तो ये कहानी आप नहीं सुन पाते। तो दोस्तों ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।